ये देख रहे हैं, ये सारे ब्रिज अभी लग रहे हैं। यहाँ पे 3 ब्रिज लगेंगे, 1 2 3। एक जाएगा ब्रह्मकुंड तक, दूसरा यहीं पे घंटा घर के पहले ही खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रेलिंग भी मिल जाएगा, जंजीर भी मिल जाएगा और अच्छे खासे यहाँ पे घाट में सुंदरता भी है। चेंजिंग रूम, पूजा पाठ करने के लिए अलग ही यहाँ पे बैठने का स्थान, सिटिंग एरिया और भी काफ़ी अच्छी सुविधा आपको यहाँ मिलेगी। आपको पानी पीने के लिए और साथ में शौचालय की भी सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाता है। इतनी सुंदर घाट है ये, बस थोड़ी सी हरकी पेड़ से दूर है। ऑटो वाले डायरेक्ट आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे देखें कितनी तेज जल है और उधर देखें पूरा सूखा सूखा से है। तो ये जो जल है वो अभी 8:30 बजे तक रहेगी, फिर 8:30 बजे से 4 बजे तक ये वाली जल फिर से कम हो जाएगी, जो कि आरती के लिए शाम के समय फिर आएगी। तो फिलहाल हम आपको लेके अब चल रहे हैं नई घाट। मार्केट का भी दृश्य दिखाएंगे कि मार्केट में अभी क्या सिचुएशन है। सुबह सुबह मार्केट में जो दृश्य होता है वो अलग ही होता है। साफ सफाई अभी घाटों का चल रहा है। ये देखें गंगा, ये आप देख रहे हैं अभी अच्छे खासे यहाँ पे जल की धारा है और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं दोनों किनारों पे। ये नई घाट है, अस्थि विसर्जन यहाँ पे किया जाता है और इस किनारे में भी नॉर्मल लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसा तो सारे घाटों में अस्थि विसर्जन, मुंडन की विधि किया जाता है। अच्छे खासे भीड़ है और अभी मैं हर की पैड़ी लेकर जाता हूँ। हर की पैड़ी हम पहुँचे नहीं, हर की पैड़ी में जहाँ पे आरती होती है भीड़ होती है। चलते हैं हर की पैड़ी। कपड़े खरीदना चाह रहे वो यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। देख रहे, शॉल, कंबल, सारे चीज़ जो गर्म कपड़े होते हैं वो आपको पूरा मिलेंगे। एक मनसा देवी का मार्ग ये भी है, देख रहे, यहाँ से जाएंगे तो 832 सीढ़ी है। यहाँ से जाएंगे तो अब आपको गर्म कपड़े की अच्छे अच्छे दुकान सजने शुरू हो चुके हैं। देख रहे, पूरे गर्म कपड़े, शॉल वगैरह यहाँ पे मिल गए आपको। और इधर भी देखें अच्छे खासे गर्म कपड़े मिलेंगे। अगर आ रहे हैं और आपको गर्मी ठंडी लग रही है तो आप गर्म कपड़े यहाँ पे ऐसे ही खरीद सकते हैं। मोती बाज़ार बेस्ट है। ये तो खैर उतना ही इस मार्केट में उतना नहीं सजा हुआ है कपड़ों का, लेकिन मोती बाज़ार में, जैसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है, उस मार्केट में अच्छे खासे आपको सजे हुए नज़र आएंगे। देख रहे हैं, जैकेट वगैरह सारे आपको मिलेंगे। अभी हम हर की पैड़ी से 500 मीटर आ चुके हैं। तो यहाँ से अब जाएंगे हम रोपवे से या फिर पैदल, दोनों के लिए यहाँ से आपको मार्ग और आगे जाके मिल जाएगा। रोपवे का टिकट काउंटर मिल जाएगा और अगर आप पैदल चलना है तो पैदल चलने के लिए एक मार्ग दिख जाएगा। तो फिर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस मार्ग से। एक मार्ग मैंने आपको दिखा दिया, वो मार्ग मैक्सिमम बंद होता है क्योंकि उस मार्ग में भीड़ होने के कारण भगदड़ हो जाती है। तो इस मार्ग में कभी भीड़ नहीं होती है और होती भी है तो रास्ते बड़े हैं, चौड़े हैं, तो कोई दिक्कत होता नहीं है। तो चलते हैं इस मार्ग में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पैदल रिक्शे खड़े हुए हैं जो कि आपको सर्विस देते हैं। मनसा देवी या फिर इधर जाएंगे तो रेलवे स्टेशन है और इधर जाएंगे तो हर की पैड़ी है। जैसे आप क्रॉस करेंगे प्रवेश द्वार को तो इस तरह के छोटा सा मार्केट सजा हुआ नज़र आएगा। ये है टिकट काउंटर। अब हम टिकट लेंगे और ऊपर जाएंगे। देख रहे हैं
तो अभी हम आपको हर की पैड़ी लेके जा रहे हैं। भीड़ तो नई घाट से शुरू हो जाता है, देख रहे हैं भीड़ अच्छे खासे हैं। और इस किनारे में देखेंगे बिल्कुल भी जल की धारा नहीं है, देख रहे हैं जल की धारा इधर नहीं है, क्योंकि इधर लग रहे हैं ब्रिज लग रहे हैं, 3 बड़े ब्रिज लगेंगे। अर्ध कुंभ की तैयारी हो रही है बड़ा जोरों से, और ये ब्रिज दिवाली तक लगना ही है, क्योंकि दिवाली के दिन इस धारा पे बहुत तेज वाली जल की धारा आ जाएगी। और अर्ध कुंभ होने वाला है 2027 में 6 मार्च महाशिवरात्रि के दिन अर्ध कुंभ की शुरुआत हो जाएगा। और इधर देखेंगे भीड़ कितना है, अच्छे खासे भीड़ है, ठंडी भी है और भीड़ भी है। सुबह सुबह धूप बिल्कुल सुहाना लग रहा है। हर की पैड़ी अभी हम आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे आरती होती है, भीड़ होता है काफ़ी सारे लोग। अब कंबल जरूरी है, कंबल लाना, क्योंकि गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद ठंडी ऐसा ही काफ़ी तेज चलने लगती है। ये देख रहे हैं, और ऊपर देखें मां मनसा देवी के दर्शन करें आप। आपने नई घाट में देखा क्या सीन था, भीड़ था अच्छे खासे वाले, ठंडी है आ चुकी है। 4 धाम में अगर जा रहे हैं तो वहाँ तो ज़रूरी है आपको कपड़े लेके जाना, गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो अच्छे खासे बर्फ़बारी हो रहा है, और उस बर्फ़बारी से बचने के लिए गर्म कपड़े आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपकी 1 दिन की प्लानिंग है या 2 दिन की प्लानिंग है, उसके हिसाब से आप कपड़े लेके जाएं। ये देखें ये ब्रिज पूरा, वहाँ पे एक हिस्सा छूटा हुआ है, बाकी पूरा लग चुका है। और ये जो ब्रिज है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, 2 ब्रिज है वो यहीं पे ख़त्म होगा, और तीसरा जो ब्रिज है वो सीधा ब्रह्मकुंड तक जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ तीसरा ब्रिज कहाँ पे है और ब्रह्मकुंड तक वो कैसे जाएगा। क्योंकि 3 ब्रिज है, तीनों ब्रिज के लगने के बाद हरिद्वार का हर की पैड़ी का जो दृश्य है वो पूरा बदल जाएगा। ये देखिए वो ब्रिज है एक, दूसरा ब्रिज ये है और तीसरा ब्रिज है। अब तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा 3 ब्रिज यहाँ पे लग रहे हैं। फिलहाल अभी आपको मैं हर की पैड़ी दर्शन कराता हूँ। समय की बात हैं तो अभी 8 बजने को है। हर की पैड़ी में भीड़ होती है, आरती होती है लोगों की, और ब्रह्मकुंड यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा होता है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अब हर की पैड़ी में। यही है हर की पैड़ी। आप काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं पवित्र माँ गंगा की, देख रहे हैं। सुबह के अभी एक बार फिर से आपको बता दूँ, सुबह के 8 बजे तक यहाँ पे गंगा जी की धारा ऐसे ही तेज होगी, ऐसा ही। और 8 बजे से 4 बजे शाम तक आपको गंगा जी की धारा लगभग यहाँ पे घुटने इतना या घुटने से कम होती है। उसके बाद 4 बजे के बाद फिर से जल आती है इतना ही, क्योंकि सुबह शाम गंगा जी की आरती होती है पूरे जल के साथ। तो काफ़ी सारे लोग सुबह की वीडियो देखते हैं तो ये कहते हैं कि जल की धारा अभी तो है बाद में नहीं है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन स्नान कर सकते हैं, अस्थि विसर्जन कर सकते हैं, पूजा पाठ की विधि जो आप करना चाह रहे हैं वो हर की पैड़ी में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जल शिव घाट में मिलेगा, और उसके अलावा अगर आप जाएँ बिल्कुल, इसके अलावा आपको नील धारा की धुरी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, नील धारा में जाके आप स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे तो भाई प्रमुख धारा है, प्रमुख गंगा जी की धारा वही है, और वहाँ पे भीड़ भी है और साथ में जल की धारा भी है। पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पे ब्राह्मण भी मिल जाते हैं, और सारे चीज़ वहाँ पे सुविधा है, चेंजिंग रूम के है और अच्छे घाट है, सारा चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको अच्छे से। ये देखिए ये सेतु है, इसी सेतु को आप क्रॉस करके जाएंगे मनसा देवी के लिए। जैसे सेतु क्रॉस करेंगे आप पहुँच जाएंगे प्रमुख द्वार के पास। प्रमुख द्वार के पास जैसे आगे जाएंगे उसके बाद पहुंच जाएंगे मार्केट में। मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है। जैसे हर की पैड़ी से निकलेंगे आप, मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, और पूरा 2 किलोमीटर तक मार्केट है। आराम से आप मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, होटल धर्मशाला वहाँ मिलेगा, और साथ में आप वहाँ पे खाना पीना भी कर सकते हैं। और मनसा देवी के दोनों ही मार्ग, रोपवे वाला और पैदल मार्ग का एंट्री डोर वहीं से ही मिलने वाला है। तो ये है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी में सुंदर दृश्य आप अभी देख रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा बहुत अच्छे से अभी चल रहा है, भीड़ है 4 धाम में, तो आराम से आप यात्रा करें 4 धाम में अगर जाना चाह रहे हैं तो। देख रहे हैं ये हर की पैड़ी वाली एरिया जहाँ पे जल की धारा बहुत अच्छी खासी है, और ये दूसरा किनारा है मालवी घाट वाला एरिया, जहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं जो कि अभी
ऐसा ही है। और इधर देखिए पूरी गंगा जी की धारा बिल्कुल नहीं के बराबर है, सूखी सूखी सी है। और इधर देखिए आप 3 ब्रिज आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे स्पष्ट, अभी आप देखेंगे। पहला ब्रिज तो यही है जो कि काफ़ी हाइट में है, सबसे हाइट में यही है, क्योंकि ये वाली ब्रिज जाएगी सीधे ब्रह्मकुंड तक, ये वाली। उसके बाद वो वाली ब्रिज है, उसके बाद एक और ब्रिज है। दोनों ब्रिज की एंडिंग पॉइंट यही है और ये वाली ब्रिज सीधे ब्रह्मकुंड तक जाएगी। और नागा साधु इन्हीं ब्रिजों का यूज़ करते हैं हर की पैड़ी आने के लिए। और इसका आप पूछेंगे एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, तो एंट्री पॉइंट इसकी है जो डैम बना हुआ है वहाँ पे, वो है एंट्री पॉइंट। आप शायद आपको समझ में पूरा आगे होगा। तो हरिद्वार में ये सबसे पहले काम शुरू हुआ है। इसके बाद तो कई यहाँ पे काम अभी चलेंगे, क्योंकि अर्धकुंभ की तैयारी ऐसा ही नहीं होगी, बहुत अच्छे लेवल में हो रही है इस बार की अर्धकुंभ। कुछ विशेष होगा ऐसा कहा जा रहा है, बाकी जो भी होगा विशेष वो हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो हम अभी गंगा जी के बीच धारा पे आ चुके हैं और आपको 1 ब्रिज, 2 ब्रिज, 3 ब्रिज, इसकी हाइट आपको नज़र आ रही होगी। यही ब्रिज है जो जाएगा ब्रह्मकुंड तक, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये जो काम है यहाँ पे वो दिवाली तक होना ही है, क्योंकि दिवाली के दिन यहाँ पे जल की धारा बहुत तेज वाली आ जाएगी। तो आप जब हरिद्वार आएंगे दिवाली के बाद, तो यहाँ पे आपको ये सारे ब्रिजों का अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बाकी आइए हरिद्वार, ऋषिकेश और 4 धाम यात्रा करने के लिए, क्योंकि अभी अक्टूबर में 4 धामों के भी अब कपाट धीरे धीरे बंद होने जा रहे हैं। एक का तो कपाट बंद हो चुका है और बाकी धामों का भी कपाट जल्द ही बंद होने वाला है, अक्टूबर में ही बंद हो जाएगा। तो अभी का जो सीज़न है वो बेस्ट सीज़न होता है 4 धाम यात्रा करने के लिए। तो इस सीज़न को आप गंवाएं ना, आराम से यात्रा करें, क्योंकि इस सीज़न में कोई लैंडस्लाइड नहीं होता, ना ही कोई बर्फबारी तो होती है, ठंडी होती है बस, लेकिन कोई यहाँ पे रास्ते बंद होने की जो संभावना होती है ना, कई घंटे रास्ते जाम में फंस जाते लोग, वो नहीं हो पाती। बहुत अच्छा सा दृश्य होता है इस बार का, मौसम सुहाने हो जाते हैं, अलग ही आपको ऊपर पहाड़ों का आनंदमय दृश्य देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे।